बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। किस्म कलेजा है कि वो 10 लाख के मजमे से गुजर के इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाले और फिर वहां से ज़िंदा वापस चला जाए। जी हाँ, ये अल्फाज हैं तहरीक इंसाफ के, ये अल्फाज हैं फवाद चौधरी और शहबाज गिल साहब के। क्योंकि तहरीक इंसाफ अब सीधा सीधा ओपोजिशन को धमकियाँ देने पर उतर आई है। आपको मैं बताता चलूँ कि 27 मार्च को तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर जलसे का ऐलान किया है और साथ ही साथ नून लीग ने भी 27 मार्च को डी चौक में जलसे का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का कह दिया। अब 27 मार्च को जब ये ओपोजिशन और हुकूमत के जो अवाम होगी, जो उनके कारकुन होंगे, जो उनके जियाले होंगे, वो आपस में टकराएंगे तो होगा तसादुम। आसमा शराजी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अब होगा दमादम मस्त कलंदर, क्योंकि ये जो तूल पकड़ती जा रही है इमरान खान साहब की सीधी सीधी धमकियाँ, और उनके जो पार्टी के बंदे हैं वो बात करने से पहले सोचते भी नहीं कि हम ओपोजिशन को या किसको ललकार रहे हैं। और हम सीधा सीधा उनको ये कहते हैं कि अगर आप 10 लाख के मजमे में से गुजर कर वोट डाल भी दिया और डालने के बाद आप वापस वहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते। इस तरह की बातें एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या एक गवर्नमेंट को शेवा नहीं देती कि वो इस तरह से ओपोजिशन को ललकारे, क्योंकि रियासत के पास इख्तियार है, ताकत है, लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती रियासत। ये भी उस पर लागू होता है, ये भी उस पर लाज़िम व मलज़ूम है। अब बात यह है कि फवाद चौधरी ने मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी को सीधा सीधा धमकी देते हुए ये कहा है कि तुम भी इमरान खान की तरह इस तरह से जलसा करो अगर तुम में हिम्मत है तो, क्योंकि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, माई का लाल बनो और इस तरह से सड़कों पर निकल के जलसे करो। जलसे तो कर लेंगे, सारी पार्टीज़ करती हैं और ओपोजिशन भी कर लेगी, लेकिन इस पर जहाँ पे फिर मौलाना फजलुर रहमान भी इस चीज़ पर गुस्से में हैं कि आर्मी चीफ़ के मना करने के बावजूद भी मुझे डीज़ल कहा गया और मुझे इस तरह की फजलू कह के पुकारा गया। ओपोजिशन में तहरीक लब्बैक भी आती है, तहरीक लब्बैक भी पीछे नहीं हटी और साद हुसैन रिजवी साहब ने भी करारा जवाब दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को। वो उन्होंने 1-2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो किया था, उसमें बताया था, फिर से उन्होंने यही कहा है कि बदमाशियों से मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो सीट से उतर जाएं, क्योंकि अब उनका टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है और एक गवर्नमेंट को ये शेवा नहीं देता, ये चीज़ उनको सूट नहीं करती कि वो जाके जलसे करे। उनका काम है कि वो काम करे, वो अपनी कारकर्दगी से अपने मुखालफिन का, अपने ओपोजिशन पार्टीज़ का मुंह बंद करे। क्योंकि अगर आप अपने ओपोजिशन पार्टीज़ का मुंह बंद कर सकते हैं तो अपने काम से कर सकते हैं, ना कि जलसों से। इमरान खान साहब को भी पता है कि उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है और तहरीक अदम-ए-एतमाद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कामयाब हो जाएगी उन्हें उतारने में, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज में आपस में इत्तफाक हो गया, इन्होंने हाथ मिला लिए। ये भी एक बहुत बड़ा धचका है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उनका यही इत्तफाक है कि तरीन ग्रुप का और हमजा शहबाज का कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने पंजाब का जितना बेड़ा गर्क किया वो आज से पहले तारीख़ में किसी ने नहीं किया। इतना नॉन प्रोफेशनल आदमी हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया, जिसको ना तो काम करने का पता है ना ही बोलने का पता है, और इस इतनी बड़ी सीट पर इतने बड़े सूबे में बिठा दिया गया, जिसने आकर इस पूरे सूबे का 3.5 साल में एक ऐसा निस्त्र फेर दिया कि अगर जो 4 काम इस सूबे में ठीक भी थे वो भी ख़त्म कर दिए गए और मज़ीद 4 बिगाड़ दिए गए। उस्मान बुज़दार को तो अब 95% ये चांसेस हैं कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ये तहरीक भी अपोजिशन की कामयाब होती जा रही है। और अब इमरान खान साहब को ये भी पता है कि जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है वो अब मुझे हटाने में भी कामयाब हो जाएगी। इस तरह से वो अब जलसे करके अपने जो अवाम है, अपनी जो ऑडियंस है, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपनी बातों से फिर से वो अपनी बातों में ला रहे हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने से या फिर किसी 1-2 उलमा से, मौलवियों से ये बयान दिलवाने से कि इमरान खान एक बहुत अच्छे इंसान है, आप इनकी कदर करो, तो ये इनकी भूल है, क्योंकि अब आवाम आपको समझ चुकी है। क्योंकि अब अपनी बातों से ख़ुद ही बता देते हैं। आपने हाफिज़ाबाद में जो जलसा किया था उसमें आपने क्लियर कट कह दिया था कि मैं आलू टमाटर प्याज के रेट कम नहीं करने आया,
मैं पेट्रोल डीज़ल के रेट कम करने नहीं आया, मैं महंगाई की शरह कम करने नहीं आया, मैं हस्पतालों के मामला ठीक करने नहीं आया, मैं एजुकेशन के मामला ठीक करने नहीं आया, मैं आया हूँ तो सिर्फ आपकी तरबियत करने। तो हमें तो पाकिस्तानी अवाम का उस जलसे के बाद जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी उनका एक राय थी, उनकी यही राय थी कि हमें आपकी तरबियत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तरबियत जो होती है वो ओपोजिशन को ललकारना या उन्हें तरह तरह के तंज कसना या ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जो आज से पहले पाकिस्तानी तारीख़ में किसी लीडर ने इस्तेमाल नहीं की। आप अपने आप को अगर एक अजीम लीडर समझते हैं तो अजीम लीडर को ये बात कभी भी शेवा नहीं देती कि वो अपने ओपोजिशन का नाम बिगाड़े या उनके किसी भी मामलात को इस तरह से करे। अब तहरीक लब्बैक के साथ जो भी आपने वादे किए थे वो आप वफ़ा ना कर सके। अगर आपने उनसे फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से जो वादा किया था, आपने क्लियर कट तहरीक लब्बैक को ये कह दिया था कि उनको उनके बाद में उनसे मुआहदा करने के बाद, उनसे डील करने के बाद आपने जो उनसे डील की वो कुछ और थी, और बाद में जो आपका बयान था वो यही था कि अगर हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालते हैं पाकिस्तान से तो पूरी यूरोपीय ममालिक हमसे तिजारत नहीं करेगी और उससे हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। लेकिन उसके मुकाबले में साद हुसैन रिजवी साहब ने आपको अब जो उनके क्लियर कट आपको करारे जवाब हैं कि आप अगर बदमाशी से करेंगे तो फिर बदमाशी फिर हमें भी आती है। अलबत्ता बदमाशी तो नहीं उन्हें आती, लेकिन उन्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना आता है तहरीक लब्बैक को। तो उन्होंने यही कहा था कि जो आपने महंगाई नहीं कम कर सके, आप फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाल सके, आप ख़त्म नबूवत पर पहरा नहीं दे सके, आप महंगाई की शरह को कम नहीं कर सके, आप पाकिस्तान में बेहयाई को नहीं रोक सके, आप जो बैरूनी मुदाखलत है वो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं कर सके, तो आप यहाँ पे करने के आए हो, आप इज़्ज़त के साथ इस सीट को छोड़ो और घर जाओ। क्योंकि अब आप साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक का यही मौक़िफ़ है कि अब आप इस सीट पर बैठने के काबिल नहीं हैं, आप अब इस सीट पर बैठने के लायक नहीं हैं, क्योंकि ये ओहदा बहुत बड़ा है। ये एक मुल्क की तर्जमानी करता है, एक मुल्क को चलाता है। लेकिन आप अगर इस ओहदे पर रह के इस तरह से हमाकतें करें और इस तरह की ज़ुमाइनी जुमले बोले जो एक नागवार गुजरे, चाहे वो अपोजिशन के खिलाफ, किसी भी अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ बोले, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक लब्बैक हो, कोई भी हो, आप किसके खिलाफ भी बोले, लेकिन जो आपके चार चाहने वाले हैं उनके कान को ज़रूर अच्छा लगेगा। लेकिन जो बाकी पाकिस्तानी अवाम है या जो आपको बाहर भी आपके चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर रहे होंगे। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कामरान खान साहब का, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है इस्टेब्लिशमेंट से कि वो आएँ और इसमें मदाखलत करें, क्योंकि 27 मार्च को जो तसादुम होने जा रहा है, जो बड़ी लड़ाई होने जा रही है, उसमें नुकसान चाहे वो इधर से ज़ख्मी हो बंदे या उधर से ज़ख्मी हो, नुकसान पाकिस्तान का ही है और ये तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से और ये उनकी तरफ से ही ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ओपोजिशन तहरीक में एतमाद में फ़्लॉप है तो वो कामयाब नहीं होगी, तो आप उन्हें वहाँ पर बैठने दें। कितने दिन बैठेंगे? वो कामयाब नहीं होंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनका रिप्लाई दे रहे हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं बेचैनी लगी हुई है कि ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और ये मुझे उतार के रहेगा, तो ये उसी का सबूत है कि जो आप बुखलाए हुए हैं, आपके हाथ पांव कांप रहे हैं। तो आप अब आपके टाइम पीरियड वैसे भी ख़त्म होने वाला है और कुछ आपकी जो कारकर्दगी है जो जिस पर सवालिया निशान है कि आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आपसे बात की जाए आपकी पार्टी से, अगर किसी टॉक शो में आपकी पार्टी के किसी बंदे को बुलाया जाए तो वो इतनी बदतमीज़ी से बोलते हैं या उस पर फिर किसी सहाफ़ी पर केस तुन देते हैं, फिर शायद उसका मैंने पहले भी कहा था कि जिस पर आप केस बनाते हैं तो उसका आपकी गवर्नमेंट में उसका इन केसों से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। आप हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए, आपकी गवर्नमेंट में 5 साल है और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आपकी गवर्नमेंट नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने जो बयानात दिए हैं कि मैं अगर सड़कों पे निकल आया तो मैं पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा वज़ीर आज़म की सीट से उतरने के बाद, अगर आप ये समझते हैं कि आप पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हैं और आप फिर से वही 128 दिन का धरना देंगे और मुल्क का पहिया जाम करेंगे और लोगों को तंग करेंगे, तो ये आप मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो बातें हैं, आपने वो अपना जो मंजन है वो आपने बेचा और बेच रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तानी अवाम है जो आपकी बातों में नहीं आएगी, और हम ये भी इस्टेब्लिशमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें मुदाखलत करें
और इन चीज़ों को रोकें, क्योंकि अगर ये शिद्दत इख्तियार कर गई तो फिर मामलात को समेटना और फिर उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब अगर 50,000 बंदे, 10 लाख तो दूर की बात है इमरान खान, 50,000 बंदे भी आ जाएं तो ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। 50,000 यहाँ से आ जाएं और 50,000 मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनके हैं, मौलाना के हैं बंदे 50,000, क्योंकि उनके चाहने वाले हैं, उनकी अपनी एक फ़ौज है, अब उनकी एक डंडा फ़ौज है। तो अगर वो भी आ जाएंगे तो 50,000 बंदे आपस में तसादुम करेंगे तो ये आप सोच नहीं सकते कि ये कितना भयानक मंजर होगा और कितना नुकसान होगा मुल्क की मईशत को और इंसानी जानों को। उम्मीद करते हैं कि ये 27 मार्च से पहले इन मामलात को ठीक किया जाए, और ठीक जो करेगी कुव्वते वो भी इस्टेब्लिशमेंट ही है, वो अपना किरदार अदा करे अब इसमें और उन मामलात को हैंडल करे। अब इसके हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट मिलती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।